हेलो फ्रेंड्स, जब रोबोट 12 साल के थे तो एक दिन अपने अमीर डैडी के साथ समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। अचानक अमीर डैडी ने एक बड़े से बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोबोट, क्या तुम उस बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हो? उसे अब मैंने खरीद ली है। ये बात रोबोट को समझ नहीं आई कि कैसे इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग उसके डैडी ने खरीद लिया है, क्योंकि इस वक्त उसके अमीर डैडी पूरी तरह अमीर नहीं बने थे। जब रोबोट ने इसके बारे में अपने अमीर डैडी से पूछा तो उसके अमीर डैडी ने कहा, हाँ, ये बात सही है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मेरी कंपनी इसे खरीद सकती है। तो दोस्तों, वो सारी बातें जो रोबोट ने अपने अमीर डैडी से सीखी, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। लेसन 1, क्रिएट एसेट्स दैट वर्क फॉर यू। रोबोट जानते थे कि उसके रियल डैडी के पास एक अच्छी सैलरी वाले जॉब होने के बावजूद भी वो इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं खरीद सकते। रोबोट के रियल डैडी ने अपनी सारी ज़िंदगी पैसों के लिए कड़ी मेहनत की, जो किसी और की संपत्ति बनाई, जबकि अमीर डैडी ने खुद अपनी कंपनी में अपनी खुद की संपत्ति बनाने में सालों साल काम किया था। घंटों के हिसाब से काम करने पर ज़्यादा चांस है कि आप अमीर नहीं बन सकते। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आप सोते समय पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं खोजते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। यदि आप एक बार किसी तरह एसेट्स बनाने में सफल हो जाते हो तो इसके मदद से आप अपने एसेट्स वाले कॉलम को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो। आपको वैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके कैश फ्लो को मजबूत करता हो और आप अपने सेविंग किए पैसों को फिर से नए एसेट्स में इन्वेस्ट कर सको। इस तरह अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपाउंडिंग के मैजिक को जान सकोगे। रोबोट के अमीर डैडी अपने इनकम से पहले एसेट्स खरीदते और बचे पैसों पर टैक्स देते थे, जबकि उसके रियल डैडी अपने इनकम का पहले टैक्स देते और जब कुछ बचता तो उसे एसेट खरीदते थे। लेसन नंबर 2, मैक्सिमाइज एक्सपेंसेस एंड मिनिमाइज इनकम। अब आप बोलोगे, ये तो उल्टा बता रहे हो, हमें अपने इनकम को इंक्रीज करनी चाहिए ना कि अपने एक्सपेंसेस को। तो सुनिए, जब रोबोट 9 साल का था तो वह अपने अमीर डैडी के कंपनी में 10 सेंट पर आवर के हिसाब से काम करता था। एक दिन जब रोबोट ने अपने अमीर डैडी से अपनी सैलरी बढ़ाने को कहा तो रोबोट के अमीर डैडी ने सैलरी बढ़ाने के बजाय जो 10 सेंट पर आवर रोबोट को दे रहा था वो देना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके अमीर डैडी ये नहीं चाहते थे कि रोबोट घंटों की मजदूरी का एडिक्टेड हो जाए और वो कहे कि लोगों को सैलरी देना उन्हें एम्प्लॉय की तरह सोचने पे मजबूर करना है। फिर अमीर डैडी ने पूछा, एम्प्लॉय क्या सोचता है? तब उस पर रोबोट ने कहा कि फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए आपको अपने सैलरी के थ्रू अपनी इनकम को बढ़ाना होगा और फिर अपने खर्च को कम करके सेविंग करना होगा। फिर भी रोबोट के अमीर डैडी ने जस्ट इसके अपोजिट कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने इनकम को बढ़ाने के बजाय अपने खर्च को बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। इससे पहले कि आप इस वीडियो को डिसबिलीव पे बंद कर दे, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने इनकम को कम करें, जो इस बात को जोड़ देता है कि कैसे आपको अपने सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि अमीर डैडी 9 साल के रोबोट को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते थे कि यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें से कम इनकम को विड्रॉ करना चाहिए और सारा पैसा फिर से री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अपने एक्सपेंस को इंक्रीज करो। इससे अमीर डैडी उन एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं जो उसे सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। इससे टैक्स सेविंग होगी जो उसे हमेशा रिच बनने में मदद करेगा, जैसे एजुकेशन पे, बुक्स पे, सेमिनार या ऐसा कोर्स या एसेट्स खरीदना जिससे फ्यूचर में कैश फ्लो मिले। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीबी से डरते हैं। उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर बना रहता है और वो खर्चे कम करते हैं, ये सोच के कि वो पैसे उनके बुरे दिन में काम आएगा। लेकिन अमीर डैडी यह कह रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखो और अपने माइंड को ग्रो करते रहो, भले ही उसमें खर्चा ही क्यों ना करना पड़े। लेसन नंबर 3, ग्रैब द 3 E's। रोबोट के अमीर डैडी का मानना था कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनने के लिए इन 3 चीज़ों को हासिल करना होगा, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा कैश। ये वो 3 चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप उन सारे अवसर को देख सकते हो जो हमेशा हमारे सामने रहता है और हमें अमीर और सक्सेसफुल बना सकता है। स्टेप नंबर 1, एजुकेशन। यहाँ अमीर डैडी वैसे एजुकेशन की बात नहीं कर रहे जो स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है, बल्कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी बिजनेस के बारे में जानना कि कोई बिजनेस कैसे ऑपरेट्स होती है, कैसे किसी दूसरे इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन होती है, किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना, एक्सेट्रा। विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन के अगर कोई इन्वेस्टिंग करता है तो वह इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेकुलेशन होती है। अगला स्टेप है बिजनेस के फील्ड में एक्सपीरियंस लेना। रोबोट के अमीर डैडी रोबोट के सामने एक ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज रखते और उसके एसेट्स वाले कॉलम में कुछ लिखने को कहते, क्योंकि उन्हें पता था कि एक अच्छा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिकली सीखना। रोबोट रिजल्ट के बारे में सोचे बिना अपने एसेट्स वाले कॉलम में कुछ जोड़ना स्टार्ट कर दिए। वे कुछ लिखते और उससे कुछ सीखते, कुछ गलतियां करते, उसे सुधारते और आगे बढ़ते, क्योंकि अमीर डैडी चाहते थे कि रोबोट जल्द से जल्द बिजनेस को समझ जाए। थर्ड पॉइंट,
एक्सेस कैश। रॉबर्ट के अमीर डैडी के हिसाब से एक्सेस कैश के लिए इतना चिंता की ज़रूरत नहीं है जितना कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो एक्सेस कैश अपने आप आपके पास आ जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जिसके मदद से आप अपने एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसे और बढ़ा सकते हैं। जब लोग अपने कॉलेज के एजुकेशन ख़त्म करते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बजाय जॉब खोजते हैं, जिसके कारण उनका यंग एज अमीरी में गुजरता है और बुढ़ापा गरीबी में। इसलिए एक्वायर करें ऑल 3 E's और ग्रैब करें हर वो अपॉर्चुनिटी जो एक्सेस कैश का फ्लो कराता है। लेसन 4, यूज डेब्ट टू बिल्ड एसेट्स। कई लोग कर्ज को डेंजर बताते हैं, जबकि रॉबर्ट के अमीर डैडी कहते हैं कि कर्ज अच्छा है या बुरा यह इस बात से क्लियर होता है कि यह आपके कैश फ्लो को कैसे इफेक्ट करता है। वैसा कर्ज जो कैश फ्लो को डैमेज करता है और धीरे धीरे लोगों को कर्ज के जाल में फंसाते जाता है, इस प्रकार के कर्ज को वो बुरा कर्ज बताते हैं। जबकि अच्छा कर्ज जस्ट इसके अपोजिट है, जो कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे रिच पीपल ज़्यादा यूज करते हैं। वो इस डेब्ट को मिडिल क्लास जैसे लायबिलिटीज़ नहीं लेते, बल्कि अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करके और हायर रिटर्न्स गेन करते हैं या कोई और नया एसेट्स एक्वायर करते हैं। लेसन 5, इन्वेस्टिंग इज मेथोडिकल नॉट रिस्की। हमें सुनने को मिलता है कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, इसमें सारे कैपिटल डूब जाने का डर रहता है, जबकि वह ऐसा नहीं है। यह एक मेथोडिकल प्रोसेस है। अगर आप किसी के कहने या टिप्स पे इन्वेस्टिंग करते हो तो यह इन्वेस्टिंग नहीं गैम्बलिंग कहलाता है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग लैक ऑफ नॉलेज के कारण अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके स्ट्रेटजी और प्लान बना ले, मानो कि यह खुद की बिजनेस है। तो दोस्तों, ये 5 लेसन हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग से लिया है। आपको ये 5 लेसन से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।